पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, तमाम शराइत मानने को तैयार। वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़, गैस जल्द महंगी करने, पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी, टैक्स वसूलियों का हदफ भी पूरा करने का बता दिया। IMF शराइत पर बजट की तैयारी, मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़, मुतअद्दिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करने की तजवीज़, नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़, योमिया 50,000 रुपये से जायद की बैंक ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। IMF जायजा मिशन की आमद से पहले ही शराइत पूरी करने का फैसला। IMF का डू मोर मुतालिबा, मजीद शराइत रख दी, कहा डॉलर की कीमत को ना रोका जाए, बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाए, GDP तनासुब बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएँ, मुख्तलिफ शोबों को दिए गए इस्तिस्ना को भी खत्म किया जाए। रास्ते में मुश्किलात आनी है, हमें जगह पर भी हमें गुजरना होगा जहां पर यकीनन तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन हुकूमत वक्त को, अशराफिया को, उमरा को पहले ही अपनी मिसाल देनी होगी। उसके बाद मैं आवाम से कहूँगा कि जनाब आप भी इसमें हिस्सा डालें। क्या मैं ये लेगेसी छोड़ के जाऊँगा जनाब मुश्किलात थी और हमने जनाब हाथ पाँव नहीं मारे और कोशिश नहीं की? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर बैंक कदम उठाऊंगा इंशाल्लाह। IMF को बता दिया, तमाम शराइत मानने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई के तूफान की पेशगोई कर दी, कहा IMF के साथ 9वें जायजे के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं, मुल्क बचाने की जिम्मेदारी आखिर तक निभाएंगे। पाकिस्तान को बचाना है तो सियासत की कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क के लिए जान दे दूंगा, हर कदम उठाऊंगा, अपनी सारी सियासी कमाई पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुल्क की खातिर अशराफिया और अहले सरवत तबके को भी कुर्बानी देनी होगी। एक्सचेंज कंपनियों का डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला। कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर 253 रुपये का खरीदेंगी, कीमत खरीद 255 रुपये होगी। क्रेडिट कार्ड्स पर फी डॉलर 256 रुपये वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर की कीमत रोकने के लिए कैप लगाया था, फैसला गलत साबित हुआ। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और हवाला हुंडी का कारोबार बढ़ गया। 3 अरब डॉलर की गैर मुल्की तरसीलात 2 अरब डॉलर्स पर आ गई। मार्केट में भी मसनूई तलब रही, लोग कंपनियों से डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। आवाम से डॉलर में सरमायाकारी न करने की अपील। इस वक्त जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है वो माफियाज का सेटअप है। मैं जुडिशरी से कहता हूँ अपना किरदार अदा करें। ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो खत्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, हर चीज जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हो आया है जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई है। PTI ने सियासी बहरान का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मुंशी कह दिया। फवाद चौधरी के एक के बाद एक बार कहा 22 करोड़ का मुल्क लावारस हो चुका, आदलिया अपना किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर रूलिंग मुस्तरद ना करती तो इलेक्शन हो चुके होते। हुक्मरानों को घरों तक छोड़ कर आएंगे। आपका पीछा तब तक करेंगे जब तक करार वाकई सजा ना मिले। 25 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को तैनात ना किया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। हमाद अजहर बोले मोहसिन नकवी के खिलाफ अदालत में सबूत देंगे। जमहूरी अमल पर असरअंदाज होने वालों पर गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। निगरान हुकूमत ने जानिबदारी दिखाई तो जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की भागदौड़ किसी काम न आई, मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली में रह गए। 2 अरकान के इस्तीफे उनकी छुट्टी की दरख्वास्त पर मंजूर नहीं किए गए। अब तक 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। गुज़श्ता रोज़ PTI ने 45 अरकान के इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे मौसूल भी हो गए, डी नोटिफाई ताहाल ना किया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी मिलने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर के मुताबिक 8 अरकान कौमी असम्बली चीफ जस्टिस से इस्तीफों की मंजूरी पर मिलना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए।
निगरान वज़ीर आला की तकर्री आज अदालत में चैलेंज होगी। इमरान खान और परवेज़ इलाही में इत्तेफाक, मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। आइंदा इंतखाबात और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू। इमरान खान ने अपने एहतजाजी लाए अमल से आगाह किया। पंजाब में नई तकर्रियों पर तशवीश का इजहार। परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब में मुतनाज़ा तरीन अफसर को तैनात किया जा रहा है। इलेक्शन की तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आम इंतखाबात एक दिन न होने से इंतखाबी अखराजात का तखमीना बढ़ गया। अलग अलग इलेक्शन कराने के लिए 55 अरब रुपए से जायद अखराजात होंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात पर वफाकी हुकूमत को फिर खत लिखने का फैसला। एक ही दिन इलेक्शन कराने पर 47 अरब का तखमीना लगाया गया। 55 अरब से जायद अखराजात मांगे जाएंगे। दोनों सूबों ज़िमनी इलेक्शन अलग कराने से 10 अरब इजाफी खर्च होंगे। बिजली ब्रेकडाउन कैसे हुआ? वजीर आजम को गुस्सा चढ़ गया। काबीना इजलास में शदीद बरहम, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पावर ब्रेकडाउन पर कौम से मुआज़रत कर ली। कहा बिजली जाने की जहमत पर शर्मिंदा हैं। काबीना में तवानाई बचत के लिए आगाही मुहिम की मंजूरी। वजीर तवानाई की बिजली ब्रेकडाउन पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग। अरकान के सवालात, बरहमी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल हो चुका। यकीनी बना रहे हैं ऐसा बहरान दोबारा ना हो। कल जो खेल खेला गया पाकिस्तान में, खुर्रम दस्तगीर साहब के हुक्म पे प्लांट्स को बंद किया गया और पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया गया, क्योंकि जब दोबारा चलाने का टाइम आया तो रिवाइव करने के अंदर 24 घंटे लग गए। कोई मिनिस्टर इनका काम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये फीते काटते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं। डाकू और लुटेरे और नालायक तरीन लोग जो है हम पे मुसल्लत किए गए हैं। साबिक वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अज़हर ने मुल्क भर में बिजली की तवील बंदिश का जिम्मेदार वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान में रात को बिजली की तलब कम हो जाती है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिरने से बचाने के लिए बहुत सारे पावर प्लांट आइडल पर चलते हैं। खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर इन प्लांट्स को बंद किया गया, जिससे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिर गई। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। इनकी नालायकी से पाकिस्तान को एक दिन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कोई वजीर काम करने को तैयार नहीं। ये सिर्फ फीते काटते और बैरूनी दौरे कर रहे हैं। बिजली सर्दियों की छुट्टियों पर चली गई। आग कम, जा ज्यादा रही। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 1 घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद। 10,000 मेगावाट तोहाल सिस्टम से आउट। रावलपिंडी में फिर बिजली का ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में आंख मचोली जारी। मुल्क भर में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस अब भी मुतासिर। सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। डिजिटल लेन देन और बैलेंस लोड करना भी मुश्किल हो गया। कराची में के इलेक्ट्रिक बुरी तरह नाकाम। कई इलाके अब तक बिजली से महरूम। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, कालापुल, शादमान टाउन के रिहायशी बिजली को तरस गए। शहर में पानी का भी शदीद बहरान। नौजवानों के लिए कर्जे, लैपटॉप भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों को 5 से 75 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। 1 लाख लैपटॉप तकसीम करने का भी ऐलान कर दिया गया। 5 लाख तक कर्ज बिला सूद होगा। 5 से 15 लाख तक 7% शरह सूद पर कर्ज दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वसाइल फ्राहम किए जाएं तो नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। लैपटॉप दिए तो कहा गया कि ये सियासी रिश्वत है। लैपटॉप नहीं तो क्या हाथों में क्लैशनकोफ देता। तोशाखाना से मुतल्लिक मालूमात पब्लिक करने की मंजूरी। वफाकी काबीना का बड़ा और अहम फैसला। तोशाखाना से मुतल्लिक नजरसानी पॉलिसी मंजूर की गई। नई पॉलिसी को क्लासिफाइड न रखने का फैसला किया गया। मालूमात को आवाम के सामने लाया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत तोहफा हासिल करने वाला असल कीमत अदा करके तोहफा ले सकेगा।
मोहसिन नकवी की तैनाती रद्द, तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर। लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बड़ा मुजाहरा, कारकुनों और रहनुमाओं की शिरकत। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इमरान खान कहते हैं करप्ट निगरान वज़ीर आला को लाहौर ने मुस्तरद कर दिया। ये PTI का बदतरीन मुखालिफ है। साबिक आर्मी चीफ के मुआविन कलीदी किरदारों में से एक है। अदल, इक़दार और अखलाकियात का मजाक उड़ाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इलेक्शन में 6 हलकों का नतीजा रोक लिया। 235 में से 239 नशिस्तों का नतीजा तैयार। पीपल्स पार्टी का 91 सीटों के साथ पहला नंबर, जमात इस्लामी 85 के साथ दूसरे, तहरीक इंसाफ 42 के साथ तीसरे नंबर पर रही। मुस्लिम लीग को 7, JUI को 2, TLP और आज़ाद उम्मीदवार को एक नशिस्त मिली। 3 अजला पीपल्स पार्टी, 3 जमात इस्लामी ने जीते। किवाड़ी, मलीर और जनूबी जिला में तीर चल पड़ा। वस्ती, शर्की और कोरंगी में तराजू छा गया। साथ में जिला गरबी में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की 9 नशिस्तें। तहरीक इंसाफ 3 अजला में दूसरे, 3 में तीसरे नंबर पर रही। पुलिस की गलती की जिम्मेदारी अदालतों पर नहीं डाली जा सकती। नकीबुल्लाह महसूद केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ शवाहिद पर काम करता है। पुलिस के शवाहिद को कानून और अदालती मेयार पर जांचा जाता है। मुकदमे में शुकूक व शुबहात पाए गए जिसका फ़ायदा मुलजिम के हक में जाता है। काजी की गलती से सज़ा की बजाय बरियत का फैसला बेहतर है। इस्तगासा केस साबित नहीं कर सकी, लिहाजा मुलजिमान को बरी किया जाता है। लियारी गैंग वॉर का सरगना एक और मुकदमे से बरी। प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच पर जुर्म साबित करने में फिर नाकाम। लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले का मुकदमा फारिग। अदालत ने कहा मुलजिमान किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। उज़ैर बलोच 32 मुकदमों में से 19 में बरी हो चुके, 13 अब भी बाकी। सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने उम्र की हद में 15 साल की रियायत दे दी। हद उम्र इससे पहले 28 बरस थी, अब 43 साल के अफराद भी दरख्वास्त दे सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने सख्ती को ख़त्म कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, पुलिस की भर्तियों पर नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। मलिका कोहसार का हुस्न दोबाला, आसमान से फिर सफ़ेद मोती बरसने लगे। सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद, दिल फरेब मौसम के मज़े लेने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, एबटाबाद, गिलियाद, चंदियानी में बर्फबारी। कुमराट, लवारी टनल और कल्पानी कई फुट बर्फ में दब गए। दीर रोड की सड़कें बंद। वादी लीपा में मुसलसल 5वें दिन बर्फबारी, रास्ते बंद। मालम जब्बा और कलाम में अब तक 2 फुट बर्फ पड़ चुकी। महोजंट और गुबराल में 3 फुट तक बर्फ। कोयटा की सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। लाहौर में भी यख बस्ता हवाओं का राज। इस्लामाबाद की तारीख का महंगा तरीन प्लॉट नीलाम 8 अरब 54 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ। 12 कनाल का प्लॉट ब्लू एरिया में मौजूद है। CDA की रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी 3 दिन तक जारी रहेगी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कलमा चौक का रीमॉडलिंग मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत। प्रोजेक्ट को 15 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहा प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया जाए। कलमा चौक से लिबर्टी तक ट्रैफिक के लिए 2 लेन को 24 घंटे के अंदर फंक्शन किया जाए।